यस स्टार्ट। कोई भी दिन अपने आप कई रंगों को समेटे होता है। पिछले महीने कुछ ऐसी ही अनुभूति लिए इस साल फिर महिला दिवस आया और चला भी गया। इस बार फिर दिखा कि संसार की महिलाओं ने फिर अपनी शक्ति और सपनों का एहसास किया। लेकिन सवाल है कि साल में सिर्फ एक दिन ही महिलाएं अपने अस्तित्व को लेकर फिक्रमंद क्यों हो? क्या इस एक दिन का विस्तार बाकी तमाम दिनों में नहीं होना चाहिए? बराबरी की लड़ाई को अब महज प्रतीक दिवसों से निकाल कर आम बनाए जाने की ज़रूरत है। सच यह है कि पुरुष प्रधान समाज की दरकती दीवारों के बीच स्त्री की ओजपूर्ण स्थिति आने वाले वक्त में उनकी जिजीविषा को बयान करती है। सफलता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देती है, उसको उन ताकतों से परिचय कराती है जिससे वह इंसान अभी तक अनजान बना हुआ था। एक सपने के पूरा होने जैसा यह एहसास होता है जैसे ही सफलता का किसी के जीवन में प्रवेश होता है। समाज और परिवार को देखने का नज़रिया बदल जाता है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति अपने आप को कमतर आंकता है, सफल होते ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में स्त्रियों ने अपनी अदम्य शक्ति और असीम अभिलाषा से जीवन की दौड़ को परिवार और नौकरी दोनों पटरियों पर दौड़ाया और जीती थी। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई और नौकरी की, साथ साथ अपने परिवार को भी पीछे मुड़कर देखती रही। इस बदलाव ने उन्हें स्वतंत्रता, समानता और सहभागिता के अधिकार से जोड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें अब यह डर भी सताता है कि जीवन की दौड़ में धैर्य और करुणा कहीं पीछे न छूट जाएं। इसलिए ज़रूरत है कि अधिकारों के सवालों से जुड़ी भावनाएं अब स्त्री को उनके बुनियादी एहसास के करीब भी ले जाए और जिस साहस और संतुलन के साथ उन्होंने विश्व के स्तर पर अपनी पहचान कायम की है, वह विश्वास भी अटल रहे। कुछ पाने में हमेशा कुछ छूटता ज़रूर है। पुरुषों ने जो गलतियां की उसे स्त्री को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कमाल तो तब है जब परिवार की कल्पना में स्त्री के लिए बुजुर्ग और बच्चों की महत्वपूर्ण उपस्थिति हो और दो व्यक्ति के बीच का संबंध नियंत्रण की परिधि से निकलकर समर्पण के भाव में खो जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो यह तय है कि स्त्री अपनी हर सफलता को असाधारण बनाती जाएगी। पुरुषों ने संसार में स्त्रियों को हमेशा सामाजिक दर्जे में दूसरा स्थान दिया और खुद प्रथम रहना चाहा। इस मनोभाव ने पूरे समाज का संतुलन बिगाड़ दिया। अब स्त्रियों को तय करना है कि उन्हें पुरुषों या स्त्रियों को
पराजित कर आगे बढ़ना है या अपनी पहचान को सामूहिकता का स्पंदन देना है। परिवार उनकी ओर देख रहा है और मंजिल भी उन्हें पुकार रही है। ज़रूरत है धैर्य और करुणा के भाव से परिवार को सुना जाए, समझा जाए और फिर दुगुनी ताकत से लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। आखिर समाज की धुरी स्त्री ही है। हाल ही में भारत के विकास का सफ़र दुनिया के लिए एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। संसार यह स्वीकार कर बैठा है कि भारत संभावनाओं और संतुलन का देश है। ऐसे दौर में अगर नागरिक व्यवहार कोई संतुलन उत्पन्न करे तो चिंता होना स्वाभाविक है। नया भारत, मेरा अपना भारत, एक ऐसा देश जहां अपने और अपने भारत का भाव समृद्ध होता रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई भूख से न मरे। मेरा नया भारत सबको सबल बनाए और समरसता के रंग में रंग डाले। जब भी नए भारत के बारे में सोचता हूँ तो यह आशा करता हूँ कि अपने इस नए भारत में गुम हुए जीवन मूल्यों को फिर से स्थान मिले, वह विश्व गुरु बने और सिर्फ विज्ञान और तकनीक ही नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति से संपूर्ण विश्व को नई दिशा दें। अपने नए भारत में ग्राहक को भी देवता माना जाए, पर सबसे पहले माँ बाप और महिलाओं के प्रति भी चिंता नजर आए। एक इंसान ही है जो अपनी कमी मानता भी है और नहीं भी मानता। जो मान जाते हैं वे समाज के लिए उत्तर बनते हैं और जो नहीं मानते वे आधे अधूरे ही रह जाते हैं। मेरा मानना है कि नए भारत में स्त्री संज्ञा से निकलकर क्रिया बन जाए। खाकी वर्दी पर दाग लगने की खबरें पढ़ने सुनने को मिलती रहती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे ही इसका मखौल उड़ाते हुए पाए जाएं। जिस प्रकार से शासन के अन्य विभागों में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आलम होता है, उसी प्रकार से पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि अन्य विभागों से यहाँ कुछ ज़्यादा ही अव्यवस्था देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार दूर करने के साथ साथ नागरिकों के साथ तरीके और तहजीब से पेश आने का प्रशिक्षण पुलिस को दिया जाना जरूरी है। हो सकता है कि अचानक ही भ्रष्टाचार और कदाचरण को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो, पर पारदर्शिता और हर कार्य की समय सीमा तय कर देने से इस पर लगाम अवश्य लगाई जा सकती है। पुलिस की सेवा शर्तों में भी सुधार की गुंजाइश है। उन्हें भी साप्ताहिक अवकाश और खुद को आराम देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कभी कभी लड़कियों की प्रतिभा के अच्छे प्रदर्शन और हौसले से भरी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि उसके बारे में जानकर सभी लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक लड़की सीमा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में बस ड्राइवर बनकर दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारे देश की लड़कियां कमज़ोर नहीं है। इस होनहार लड़की ने हिमाचल की सीमा को पार करके पंजाब के चंडीगढ़ तक बस दौड़ाई। इस लड़की से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो अपनी
बेटियों को कमज़ोर समझकर या फिर संकीर्ण मानसिकता का शिकार होकर अपनी बेटियों के सपने को साकार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। और लड़कियों को भी चाहिए कि वे भी इस तरह अपने हौसले बुलंद करें, अपने करियर को नाकामयाब बनाएं, मुश्किलों से न घबराएं।